बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स हमने 5th चैप्टर शुरू किया हुआ है। कल हमने ऐसे की रीडिंग की थी, इसलिए ये 15 डेट तक जहाँ तक हमने इसको स्टडी किया था उसके आगे आज हम इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि वो किस तरह से जेसी स्क्वायर जो है वो ले के अपना थैला जिसमें वो किताबें भरता है, आधी रात के वक्त वो अपने फ्लैट से सीढ़ियाँ उतर कर नीचे गली में चला जाता है। इट वॉज़ नियरली मिड नाइट, ये तकरीबन मिड नाइट थी, आधी रात का वक्त था। एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, जब मैंने गली में कदम रखा तो ये तकरीबन आधी रात का वक्त था। देयर वाज अ कोल्ड निप सर्द लहर, इन द एयर, हवा में एक तेज़ सर्दी की लहर थी। द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, और आसमान सितारों से भरा हुआ था। यानी जब आधी रात के वक़्त मैंने गली में कदम रखा तो इस वक्त हवा में खुनकी थी, सर्दी की एक लहर थी और आसमान सितारों से भरा हुआ था। एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स, और जर्दी माइल, ग्रीनिश सब्जी माइल, येलो जर्द लैम्प्स थ्रू, फेंक रहे थे, लॉन्ग ग्लीम्स, लंबी किरणें, अक्रॉस द स्मूद हमवार, एंड हार्ड रोड, और सख्त और हमवार सड़क पर सब्जी माइल जर्द लैंप्स अपनी रोशनी की किरणें डाल रहे थे। फ्यू पीपल वर अबाउट, फ्यू ना होने के बराबर, पीपल वर अबाउट वहाँ पर ना होने के बराबर लोग थे। एंड हेयर एंड देयर रैंग आउट, और कभी कभार रैंग आउट आवाज़ आती, द स्टेप्स कदमों की, ऑफ सॉलिटरी तन्हा ट्रैवलर्स मुसाफरों, और कभी कभार तन्हा मुसाफरों के कदमों की आवाज़ गूंज उठती। ऑन द वे होम, जो वापस जा रहे होते। अक्रॉस द ब्रिज ऑफ बैटरसी के ब्रिज से पुल से वापस जाते हुए तन्हा मुसाफरों के कदमों की आवाज़ कभी कभार गूंज उठती। आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने अपने ओवरकोट का कॉलर टर्न अप कर लिया, खड़ा कर लिया। सेटल्ड, रखा, माई सैक, अपने थैले को, कंफर्टेबली, अच्छी तरह से, अक्रॉस माई शोल्डर्स, अपने कंधों पर मैंने अपने थैले को सुकून के साथ जमाया। एंड स्टोड ऑफ, और चल पड़ा, टुवर्ड द लिटिल स्क्वेयर, छोटे से स्क्वेयर ग्लो, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है? मुरब्बा, चौरस, ग्लो चमक, ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल की, उस छोटी सी चकोर रोशनी की तरफ चल पड़ा। विच मार्क्ड, जो निशानदही कर रही थी, द नियर एंड ऑफ द ब्रिज के किनारे की, जो कि ब्रिज के एंड की, सिरे की निशानदही कर रही थी। हु स्वीपिंग, जिसके, स्वीपिंग फैले हुए, आयरन लोहे के गर्डर्स का मतलब होता है गार्डर, उर्दू में शहतीर कहते हैं। लोहे के फैले हुए शहतीर वर जस्ट विजिबल, दिखाई दे रहे थे। अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, पीछे स्याह आसमान था, पीछे डार्क आसमान था, इसलिए उस जो लोहे के गर्डर्स थे वो दिखाई दे रहे थे। अ फ्यू डोर्स डाउन, चंद दरवाजे आगे, आई पास्ड अ पुलिसमैन, मेरा सामना एक पुलिस वाले से हुआ। अ फ्यू डोर्स डाउन, चंद दरवाजे आगे, आई पास्ड अ पुलिसमैन, एक पुलिस वाला मेरे पास से गुजरा या मेरा उसके साथ आमना सामना हुआ। हु वाज फ्लैशिंग, जो डाल रहा था रोशनी, हिज लैंटर्न, अपनी लालटेन की, ऑन द कैचेज, कुंडियों पर, ऑफ बेसमेंट, तय खाने की, विंडोज़, खिड़कियों, तय खानों की विंडोज़, खिड़कियों की कुंडियों पर वो रोशनी डाल रहा था। ही टर्न्ड, वो मुड़ा। आई फैंसी, मुझे लगा, ही लुक्ड सस्पिशियस, कि वो मशकूक था, यानी मुझे लगा कि उसे मेरे बारे में शक हो गया था। एंड आई ट्रेम्बल्ड, और मैं कांप गया, ट्रेम्बल्ड लरस गया, स्लाइटली हल्का सा, और मैं हल्का सा लरस गया। द थॉट अकर टू मी, मुझे ये ख्याल आया, द थॉट अकर टू मी, मुझे ये ख्याल आया, परहैप्स, शायद, ही सस्पेक्ट्स, वो ये शक करे कि आई हैव स्वैग, कि मेरे पास चोरी का सामान है, स्टोलन गुड्स, स्वैग का मतलब स्टोलन गुड्स, चोरी का सामान है, इन दिस सैक, इस थैले में, सैक का मतलब थैला। मुझे ये लगा कि हो सकता है उसे शक हो गया है कि मेरे पास इस थैले में चोरी का सामान है। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, मैं ज़्यादा सीरियसली डिस्टर्ब नहीं हुआ, ज़्यादा परेशान ना हुआ। एज आई न्यू, क्योंकि मैं जानता था, दैट आई कुड बियर इन्वेस्टिगेशन, कि मैं बियर कर सकता था
फेस कर सकता था, सामना कर सकता था इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि मैं जानता था कि मैं इन्वेस्टिगेशन का, तफ्तीश का सामना कर सकता था, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ। एंड दैट, और ये कि नो बडी वुड बी सस्पेक्टेड, और मैं ये भी जानता था कि किसी पर शक नहीं किया जा सकता था, ऑफ हैविंग स्टोलन, चोरी करने का, सच गुड्स, इस तरह की चीज़ें, यानी जो मेरे पास थैले में किताबें थीं, मैं ये भी जानता था कि किसी पर इस तरह की चीज़ें चोरी करने का शक नहीं किया जा सकता था, दो अगरचे दे वर ऑल फर्स्ट एडिशंस, वो सारे के सारे फर्स्ट एडिशंस थे, यानी वो सारी की सारी नई किताबें थी। एज आई वॉज कैरिंग, जो कि मैं कैरी कर रहा था, जो मैं उठाकर ले के जा रहा था, वो सारी की सारी नई किताबें थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे पता था कि कोई शक नहीं कर सकता था किसी पर इस तरह की चीज़ें चुराने का। नेवरदीलेस, इसके बावजूद, आई कुड नॉट हेल्प, मैं नहीं रह सका, द स्लाइट, हल्की सी, अनईज, बेचैनी से, विच कम्स, जो होती है, टू ऑल, उन सब को, हु आर आइड सस्पिशियसली बाय द पुलिस, जिनको पुलिस आइड देखती है सस्पिशियसली, शक की नज़र से। इसके बावजूद मैं उस थोड़ी सी बेचैनी को महसूस किए बगैर ना रह सका जो उन सब को होती है जिनको पुलिस शक की नज़र से देखती है। एंड टू ऑल, और उन सब को भी होती है, हु आर डिटेक्टेड, जो पकड़े जाते हैं, काट, डिटेक्ट का मतलब होता है सुराग लगाना, पकड़ना, जो पकड़े जाते हैं, इन एनी, किसी भी, डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, जानबूझ के, फर्टिव एक्ट, किसी फर्टिव एक्ट में, फर्टिव का मतलब होता है कोई चोरी छुपे काम करना, चोरी छुपे किए जाने, जानबूझ के किए जाने वाले काम में जो पकड़े जाते हैं, जो बेचैनी उनको होती है, और जिन लोगों को पुलिस शक की नज़र से देखती है उनको जो बेचैनी होती है, मैं भी उस बेचैनी को महसूस किए बगैर ना रह सका। हाउएवर हार्मलेस, चाहे वो कितना ही बेज़रर हो, यानी कोई, चाहे वो ऐसा ही काम हो जो कि बेज़रर हो, जिससे किसी को कोई नुकसान ना पहुंच सकता हो, लेकिन वो भी अगर कोई छुप के कर रहा हो और पकड़ा जाए तो उसको बेचैनी होती है। ही एक्विटेड मी, उसने मुझे जाने दिया, बरी कर दिया, अपेरेंटली, बज़ाहिर, एंड विद अ स्टेप दैट, और एक कदम के साथ, मेकिंग एन एफर्ट, मैंने ये कोशिश की, आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, आई प्रिवेंटेड, मैंने रोका खुद को, फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, ज़्यादा तेज़ चलने से, और विद अ स्टेप, एक कदम के साथ, मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने आप को ज़्यादा तेज़ चलने से रोकूं। आई वॉक डाउन, में चलता रहा, अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, हत्ता कि मैं पहुंच गया एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है माउंटेड, एक जो बैंक होता है, उभरा हुआ किनारा जो शहर की तरफ होता है, इसको पुश्ता भी बोलते हैं, पुश्ता, उसको एम्बैंकमेंट कहते हैं, यानी दरिया का जो शहर की तरफ उभरा हुआ किनारा होता है, पुश्ता जिसको बोलते हैं, उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। ठीक है जी, तो मैं चलता हुआ आखिरकार पुश्ते तक पहुंच गया। ये हमने बेटा यहाँ तक एम्बैंकमेंट तक आज हम रीडिंग कर ली है। कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, कोई बात ना समझ आई तो पूछेगा। अल्लाह हाफ़िज़।